बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुलसलाम अली। और आज शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़ी एक और अफसोसनाक खबर लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये इस खबर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से है, जहाँ एक स्टेज डांसर जिनका नाम एक डांसर अदाकारा उनका नाम मुनीबा शाह था, उनको कत्ल कर दिया गया। और उनको उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने घर की जानिब जा रही थी, रिक्शे में सवार थी और मोटरसाइकिल सवारों ने उनको कत्ल किया और बाद वो फ़रार हो गए। इसकी ख़बर के मुतल्लिक कुछ मज़ीद इंकशाफात अब तक सामने आए हैं। वो ये सामने आए कि पहले तो मुनीबा शाह का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ कि मुनीबा शाह का ताल्लुक़ बेसिकली नौशहरा से था और ये पेशावर में शोबिज़ जो है उसमें कैरियर बनाने के लिए आई थी कुछ अर्सा कबल, कुछ चंद साल कबल तो इन्होंने कुछ पंजाबी कुछ पश्तो फिल्मों में काम भी किया और उसमें आइटम सॉन्ग्स भी किए, अदाकार शाहिद खान के साथ, अदाकार अरबाज खान के साथ और दीगर जो थे वो पश्तो अदाकार जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ था। पश्तो फिल्मों में इनकी चंद जो थी वो फिल्में भी हमने देखी, उसमें आइटम सॉन्ग्स और दीगर जो है वो गानों पे इन्होंने बतौर सेकंड हीरोइन के तौर पर भी ये हमें नज़र आई। और इसके अलावा ये प्राइवेट पार्टीज़ में भी अक्सर इनको देखा जाता था, ये वहाँ भी जाती थी, चंद एक ड्रामों में भी ये नज़र आई। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि इनको कत्ल क्यों किया गया। इनको कत्ल इसलिए किया गया कि इनको कुछ अरसे से इनको धमकियाँ दी जा रही थी कि अपना ये जो पैशन है आपका, ये जो जॉब है इसको ख़त्म करें, इसको बंद कर दें, ठीक है। लेकिन वो बज़िद थी, चूँकि इनका शौक़ भी था और इनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी था, लिहाजा उन्होंने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और ना ही उन्होंने कोई इस हवाले से कोई पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। ये वाक़या पेश आता है आज से कोई 2 दिन कबल, यानी कि हफ़्ते को, आज चूँकि पीर है और हफ़्ते की शाम को ये वाक़या पेश आया जिसका मुकदमा आज दर्ज किया गया। मुकदमे में 3 से 4 लोगों को नामज़द भी किया गया और उसमें जो है वो मुनीबा शाह के रिलेटिव्स जो थे उन्होंने इनको नामज़द किया कि ये लोग इसके पीछे आते थे, घर तक आते थे, फ़ोन्स कॉल्स इन्होंने की, काफ़ी इन्होंने जो है वो रास्ते में रोक के थ्रेट्स किए, पार्टीज़ में जाके इनको मना किया। तो वो खौफज़दा भी थी, इन्होंने ज़िक्र भी किया, लेकिन इन्होंने कानूनी तौर पे कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं दी। पुलिस से जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनका भी ये कहना था कि मुकदमा दर्ज किया गया है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ और उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। उन्होंने भी रिवायती स्टेटमेंट दी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि शोबिज़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो बेहद खौफ में मुब्तला है, खौफ के साए में वो काम कर रहे हैं। इससे कबल हमने ख्वाजा सराओं के मुतल्लिक भी बातचीत की थी जिसमें ये कहा गया था कि ख्वाजा सराओं को भी पार्टीज़ करने पर और अपने फंक्शंस करने पर पहले मना किया जाता है, उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है और इसके बाद अब टारगेट पे आ गए हैं फ़नकार। ये सिलसिले की एक कड़ी है। मुनीबा शाह को जो है वो खुलेआम सरेआम सड़क पे गोलियां मार के जो है वो कत्ल किया गया। आप इनकी वीडियोस देखें, आप इनकी तस्वीर देखें, इन्होंने किसी किस्म का कभी वेलगर काम नहीं किया, ना ही इनकी कोई काबिल एतराज़ वीडियोस या काबिल एतराज़ गाने या काबिल एतराज़ तस्वीर सामने आई हैं। ये एक लिमिट में रह के काम करती थी और इनसे पुराने अगर हम इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें ये कहती थी कि मेरा ये शौक़ तो है ही, लेकिन साथ ही ये घर चलाने का एक ज़रिया भी है। चूँकि इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरा ये शौक़ है। मैंने इसी शौक़ को जो है वो अपने पेशे में ढाला और मैं जो है ना वो इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेके चल रही हूँ। अभी तक इस वाक़े में किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी सामने नहीं आई। पुलिस की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं। फ़नकार बरादरी भी सरापा एहतजाज है। उन्होंने पुलिस को वार्निंग भी दी है कि आइंदा चंद रोज़ में अगर मुतल्लका जो है वो अफराद को गिरफ़्तार ना किया गया, जो मुलविस अफराद है जिन्होंने फायरिंग की है, उनको ये गिरफ़्तारी अमल में ना आई तो हम लोग जो है वो एहतजाज की जानिब जाएंगे। चूँकि ये काफ़ी अरसे से ये थ्रेट्स जो है ना वो आ रहे हैं। आज मुनीबा शाह की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। अगर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो हम एहतजाज का तरीक़ाकार जो अपनाएंगे। ये वाक़या पेश आया था थाना मचेनी की हदूद में, उधर ही इनका घर था, ये वहाँ से फंक्शन करके वापस आ रही थी। ये भी बताया जाता है ज़राए के मुताबिक, उनके करीबी रफ़का ने यह भी बताया कि इनको बाकायदा थ्रेट लेटर्स भी मसूल हुए। कॉल्स तो इनको की गई लेकिन साथ ही साथ इनको थ्रेट लेटर्स भी मसूल हुए। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो ये था आज का वीलॉग। अब देखना ये है कि क्या पुलिस
خواجہ سراؤں کے قاتل جو ان کو ابھی تک نہیں پکڑ سکی، ابھی تک کٹہرے میں نہیں لا سکی، یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس اداکارہ کو بھی انصاف مل پائے گا؟ کیا اس اداکارہ کے بھی قاتل گرفتار ہوں گے، یا یہ بھی فائل کی طرح کچھ عرصہ شور مچنے کے بعد اس کی فائل بھی بند کر دی جائے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس والے سے ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ مزید اسی طرح کی شوبز سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے، آگہی کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔